हाय स्टूडेंट, आई मिथिलेश पाठक फ्रॉम क्रांति गुरुजी चैनल। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए संस्कृत का एक नया चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्वम लेके आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि 7 नंबर आपके एग्जाम में आपका फिक्स हो जाए। इसके लिए तो आइए बिना देर किए हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए संस्कृत को हम खत्म करते हैं, क्योंकि लगभग हमने चैप्टर पढ़ लिया है, 2-3 चैप्टर और है। उसे पढ़ने के बाद 12th का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी मैं आपको काव्य, गद्य, जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट में दे दूंगा। ठीक है, तो लगातार आप वीडियो को पढ़ते रहें, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो इंग्लिश, हिंदी, जो भी मैं जाए इधर से मैथ का, वो आपको मिले। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट्स। पहला है हमारा फर्स्ट पैसेज, इसको हम देखते हैं, पहला गद्यांश को, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे गद्यांश की ओर, फिर बढ़ेंगे हम तीसरे गद्यांश की ओर। चलिए आते हैं। ठीक है कि धन्यो अयम भारत देश, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा या महत्वम। संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा संस्कृत भाषा या महत्वम के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रस्वनी सुर भारती। धन्यो अयम, देखिए मैंने कहा था कि संस्कृत में होता है आप एक एक वर्ड बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें तो आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर दे पाएंगे। तो एक एक वर्ड देखते हैं। धन्यो अयम, धन्यो धन्य, अयम यह, भारत तो भारत, देश देश, भारत देश, यत्र यहाँ। अब इतने लाइन को ही आपको देखना है, इन वर्डों को देखिए। धन्यो अयम भारत देश, 2 वर्ड को देखिए। अयम यह, धन्यो धन्य है, भारत देश भारत देश, मीन्स अयम यह भारत देश, भारत देश धन्यो धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र यहाँ, यत्र मीन्स यहाँ। समलसती, समलसती मीन्स सुशोभित होती है, समलसती मीन्स सुशोभित होती है। यह भारत देश धन्य है, यहाँ सुशोभित होती है। कौन सुशोभित होती है, ध्यान दीजिएगा। जन मानस पावनी, जन, जन मीन्स होता है लोग, मानस, मानस मीन्स होता है मन को, पावनी, पावनी मीन्स पावन करने वाली, लोगों के मन को पावन करने वाली, अर्थात लोगों के मन को पवित्र करने वाली। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखिए, एकदम कुछ भी आपको रटना नहीं। लोगों के मन को पावन मीन्स पवित्र करने वाली। भव्य भावोद भाविनी, भव्य भावोद भावनी मीन्स होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। देखिए यहाँ भाव लिखा है तो भाव से आप आसानी से याद करेंगे, भाव मीन्स भावना। तो सुंदर भावों को, उद्भव मतलब उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, वही लिखा है भव्य भाव उद्भावनी। तो भव्य भावोद्भावनी मीन्स होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रस्वनी, सुंदर शब्द में शब्द संदोह समूहों को, सुंदर शब्द समूहों को क्या करने वाली, प्रसवनी, प्रसव, प्रसव मीन्स होता है प्रसवनी, उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली। प्रसवनी मीन्स होता है जन्म देना, सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती। सुर भारती मीन्स होता है बच्चों संस्कृत भाषा, सुर भारती मीन्स संस्कृत भाषा को ही हम सुर भारती कहते हैं। ओके, तो क्या लिखा है ध्यान दीजिए। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्दोह संदोह प्रसवनी सुर भारती।
देखते हैं, कह रहा है कि यह भारत देश धन्य है जहां, इसको छोड़ दीजिएगा, समलसती को छोड़िए, बाद में देखेंगे हम। यह भारत देश धन्य है यहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी, ईश्वरिणी वाणी अर्थात संस्कृत भाषा, समलसती, समलसती मीन्स सुशोभित है। तो एक साथ बोल सकते हैं कि यह भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली और सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, विद्यमान लिखा है, विद्यमान मीन्स होता है उपस्थित, विद्यमान मीन्स उपस्थित। निखिलेष्वपि विद्यमानेषु, विद्यमानेषु मीन्स होता है उपस्थित, लिखा है निखिलेष्वपि, क्या लिखा है, निखिलेष्वपि। तो उपस्थित किसके लिए, संसार के संपूर्ण साहित्यों में लिखा है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, संपूर्ण संसार के, वांगम्य, वांगम्य मीन्स होता है बच्चों साहित्य। तो विद्यमान उपस्थित, निखिलेष्वपि संसार के सभी वांगम्य साहित्यों में, अस्याह इसका, फिर आ गया वांगम्य, वांगम्य मीन्स साहित्यों में, साहित्य, सर्व सबसे, श्रेष्ठम श्रेष्ठ, सुसंपन्नम सबसे संपन्न, च और, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि यह क्या है, विद्यमानेषु उपस्थित निखिलेष्वपि संसार के सभी वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याह इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च और सबसे संपन्न वर्तते है। मतलब संसार में उपस्थित सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सबसे संपन्न है। समझ आ रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना, बहुत ही आसान है। संस्कृत वास्तव में बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं, बशर्ते आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना सीख जाए तो वही चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है और आपका 7 मार्क्स फिक्स हो जाना है। एग्जाम में दिया रहेगा ऑलरेडी, इसी को देख कर अनुवाद कर देना है। अब मैं एक बार फास्ट लेकर चलता हूं, दिखाता हूं आप। धन्यो अयम भारत देश यत्र समलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी। कहा जा रहा है कि यह भारत देश धन्य है जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली, सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। उपस्थित संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे संपन्न है, सुसंपन्न उसी को बोलते हैं। इयमेव भाषा, कर इयमेव भाषा, इयमेव मीन्स यह, भाषा मीन्स भाषा, यह भाषा संस्कृत नामना अपि, करक यह भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, कर यमेव, यह भाषा मीन्स भाषा, मतलब यही भाषा, यमेव यही, एव में मतलब ही, यही, भाषा मीन्स भाषा, संस्कृत नामना, संस्कृत मीन्स संस्कृत, नामना नाम से, अपि मीन्स भी, मीन्स संस्कृत नाम से भी, लोके लोक में, संसार में, प्रथिता, प्रथिता मीन्स होता है प्रसिद्ध, अस्ति, अस्ति मीन्स है। यमी भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता मीन्स होता है प्रसिद्ध। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। अस्माकम, अस्माकम मीन्स हमारे, अस्माकम मीन्स हमारे, कौन कौन, रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथा मीन्स ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों मीन्स चारों,
वेदा मीन्स वेद, चारों वेद। सर्वा, सर्व मीन्स सभी। उपनिषद मीन्स उपनिषद, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, अष्टा मीन्स 8, 10 मीन्स 10, और 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। 8 और 10 18 मीन्स अष्टादश मीन्स क्या हो गया? 18। 18 पुराणानि मीन्स पुराण, 18 पुराण। अन्यानि च मीन्स और अन्य, अन्यानि मीन्स अन्य, और अन्य। महाकाव्य, महाकाव्य। नाट्य दीन मीन्स होता है नाटक इत्यादि। नाट्य मीन्स नाटक, दीन मीन्स नाटक इत्यादि। अस्यामेव इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे गए हैं, संत मीन्स हैं। अब एक साथ देखिए, लिखा कि अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेद, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। मीन्स हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। तैयार हो गया? इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आपको ना आए। मेरे समझ से इसकी प्रत्येक लाइनें आसान है जो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा, देखते रहिए। कहीं भी कोई आपको समस्या यदि होती है, यदि आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं पुनः वीडियो ढंग का बना के, यदि कोई समस्या हो किसी लाइन में, मैं डाल दूंगा, छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। आइए देखते हैं। लिखा है कि एंड इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। इयमेव भाषा, यही भाषा, यही भाषा। लिखा है कि इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम मतलब सभी आर्य भाषाओं की, करे यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, क्या बोलेंगे? यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। कौन है? जननी। जननी मीन्स क्या होता है? माता। यमेव भाषा, यही भाषा, सर्वाम साम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी। जननी मीन्स माता। मन्यते मानी जाती है। भाषा, भाषा। तत्व, तत्व के। विधि, विधि भी होता है जानकारों के द्वारा। भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा मन्यते मानी जाती है। जननी माता सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की। यमेव यही भाषा, उल्टा मैंने कर दिया, आप सीधा कर दीजिए। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा। अर्थात भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है, माता मानी जाती है। अर्थात माना जाता है कि इसी से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए संस्कृत को प्राचीन भाषा कहते हैं। आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानम आश्रितत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टे विषयः। संस्कृतस्य, संस्कृत का, गौरवम गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रितत्वम, बहु मतलब अनेक, विध मतलब विधि प्रकार, ज्ञान ज्ञान का, आश्रितत्वम निर्भर होना, और अनेक प्रकार के ज्ञान का निर्भर होना। व्यापकत्वम च मीन्स और इसकी व्यापकता, और इसकी व्यापकता न नहीं है, कस्यापि किसी से भी, दृष्टि विषय, दृष्टि का विषय मतलब छुपा नहीं है। लिखा है कि संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता, फैला हुआ व्यापकता, ये किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ आनि संयुक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। कर संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव में, गौरव को क्या लिखा है? संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव को कौन क्या करते हुए? देखते हुए। दृष्टि, देखिए यहाँ पे दृष्टि लिखा है। दृष्टि मीन्स होता है देखना। दृष्टि मीन्स क्या होता है? देखना। तो संस्कृत के गौरव की दृष्टि
में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, संस्कृत से मतलब संस्कृत के, गौरव में गौरव को, दृष्टि में आनी रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, नजर में रखकर, कौन? आचार्य प्रवर दंडी ने, आचार्य प्रवर दंडी ने युक्त ही कहा है, मतलब ठीक ही कहा है। आचार्य प्रवर्ण दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए या रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? देखिए, संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, उन्होंने कहा संस्कृतम मीन्स संस्कृत को, नाम मीन्स नाम, दैवी मतलब देवी, वागन व्याख्याता मतलब पुकारा गया है, कहा गया है, संबोधित किया गया है, महर्षि भी महर्षियों ने। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत को महर्षि भी मतलब महर्षियों ने, दैवीय मतलब ईश्वरीय, वागन व्याख्याता वाणी कहा, पुकारा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है या देववाणी कहा है। क्लियर है? संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी या देववाणी कहा है। फिर से एक बार मैं पूरे पैसेज को रिवाइज करता हूं, ध्यान देखना है। आगन व्याख्याता में होता है कहा गया, धन्योऽयं भारत देशः यत्र समलसति जनमानस पावनी भव्य भावद भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती विद्यमाने सी निखले स्वपि वांगम्ये स्वस्य वांगम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। धन्योऽयं भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली और सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने निखले स्वपि वांगे में स्वस्य वांगम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। उपस्थित संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यमे भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा या यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वोपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमी भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानम आश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृश्य विषयः। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर लिखा, संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरव में दृष्टिम आनी संयुक्तम आचार्य प्रवेदंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? संस्कृतम नामम देवी वागन विख्याता व महर्षि, अर्थात महर्षियों ने संस्कृत को महर्षियों ने दैवीय वाणी कहा है, अर्थात ईश्वरीय वाणी के नाम से पुकारा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पहला पैसेज, पहला गद्यांश कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हम लोग फिर अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे वीडियो में आज की लीला को, आज के इस एपिसोड को ये समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये ढंग से समझ में आया होगा। इसीलिए कहता हूं कि डरने की क्या बात है जब पाठक सर आपके साथ हैं। तो लगातार लगे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने मित्रों में इसे फैलाएं, जिससे कि वास्तव में इस क्रांति गुरुजी चैनल पे क्रांति आ जाए, पढ़ाई की क्रांति आ जाए। इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।